अब बता, जोजी बेगम का गला मैंने दबाया था और मैंने ना जोजी बाजी के पेट में छुरियां मारी थी। क्या? पागल किया हुआ लड़कियों ने कॉलें कर करके मुझे। ओह प्लीज नबील, गर्ल्स कॉलेज की बच्चियां तुम्हें क्यों फोन करेंगी? क्या मतलब जानू, तुम्हें पता नहीं है? एक तो मेरी पर्सनैलिटी, ऊपर से मेरा हुस्न, फिर पैसा। कौन सा पैसा है तुम्हारे पास नबील? पापा जी का पैसा भी तो एक ना एक दिन मुझे ही मिलना ना जानू। जानू जानू, लाओ मैं बात करूं। नहीं 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 नहीं, बड़ी जज्बाती लड़की है, बड़ी जज्बाती लड़की है जानू। एक ने तो मुझे धमकी दी है कि वो अपनी नब्ज काट लेगी। मैं नहीं चाहता तुम इमोशनल ब्लैकमेल होके ना मुझे दूसरे निकाह की इजाजत दे दो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके, ये रखो, ये रखती हो। नहीं बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं। मुस्तकीम साहब, मेरी ना बस थोड़ी सी मदद फरमा दीजिए। अरे नबील मियाँ, एक तो आपने वक्त बर्बाद कर दिया, हमको अच्छी चीज देख रहे थे। दूसरी ये अर्ज करना था कि आजकल हाथ बहुत तंग है, बड़ी मजबूरी है, पैसे के मामले में दिक्कत है। ये जोजी बेगम ने पिछले 2 हफ्ते से हमें जेब खर्च भी नहीं दिया। कहती महंगाई बहुत ज्यादा है, ये 2 वक्त की जो रोटी ठूंसते हो ना, यही बहुत है। लेकिन मुझे पैसे नहीं चाहिए। भाई हैरत है, आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर हमसे क्या चाहिए आपको? मुस्तकीम साहब, दरवाजे पर एक शख्स मेरा इंतजार कर रहा है, आप उसे बस यहाँ से भगा दें। यकीनन आपने उस घर की बहन या बेटी को लव लेटर थमा दिया होगा, बस। नहीं नहीं, वो तो एक पागल शख्स है, मुझे देखते ही पत्थर मारने लगता है, मेरे पीछे ही पड़ गया। पत्थर मारता है वो, फिर हमें भी संसार न कर दे बगैर कोई गुनाह किए हुए। अरे आपको कुछ नहीं कहेगा भाई, वो मेरे पीछे है यार, मुझसे बुलबुले में रोल मांग रहा था, मैंने मना कर दिया। अब क्या करता है, हर लोकेशन पर पहुंच जाता है और पथराव शुरू कर देता है मुझे देख के। अरे भाई, ये तो कोई खतरनाक आदमी लग रहा है, आप पुलिस बुलवा लीजिए ना। अरे नहीं मुस्तकीम साहब, पुलिस की जरूरत नहीं है। देखिए, उसको सिर्फ बस ये यकीन दिलाना है कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। और खुदा का आपको वास्ता है, खुदा का वास्ता है, लंबी नहीं करनी आपने, बस उसको टरखाना है। अजी हम समझ गए, ऐसी क्या बात है, देखे लेते हैं कौन है। प्लीज याद रखिएगा, लंबी नहीं करनी, लंबी लस्सी नहीं करनी उसकी। माफ कीजिएगा, कोई पत्थर वत्थर तो नहीं है? बहुत सारा पत्थर है इधर रोड पर, देखो। किबला, ये तो फरमाइए कि आप हैं कौन? हम बादशाह। बादशाह? कहाँ के बादशाह हैं? वे हमारा नाम बादशाह है, 3 बड़ा हमारा बेसों का। हम तो डब्बे के दूध की चाय पीते हैं। वे बादशाह के बड़े का दूध लगवाओ, फिर देखना। भाई हमें बाड़े का दूध नहीं लगवाना, आप तशरीफ ले जाइए यहाँ से। वे खान साहब, हम नबील से मिलने आया। नबील? कौन नबील? हाँ, अब नबील यहाँ नहीं रहते। वो इधर नहीं रहता तो किधर रहता है? भाई हम कोई नजूमी है, हमें क्या पता कहाँ रहते हैं। जाइए किसी और मोहल्ले में जाके पता कीजिए। नबील नबील नबील, हाथ हो गई। क्या बात करता है? भाई वाह, भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तकीम साहब, क्या 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 भगा दिया? जी भगा दिया, अब तो भौंकने वाला होगा। कौन? अजीब पड़ोसियों का कुत्ता। और कौन? भाई मैं उस पागल का पूछ रहा हूँ, उसे भगाया कि नहीं आपने? जी जी नबील मियाँ, भगा दिया, बाकायदा भगा दिया उनको। लेकिन एक बात है, वो शक्ल से अच्छे खासे माकूल लग रहे थे। अरे मुस्तकीम साहब, आप नहीं जानते उसे, मुझे देखते ही पागल हो जाता है, पथराव करता है यार। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नबील मियाँ, कतन जरूरत नहीं शुक्रिया की, शुक्रिया वुक्रिया तो फजूल चीजें हैं। देखिए, गिव एंड टेक का जमाना है। एक ताजा गजल की आमद हुई है, चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। अर्ज किया है कि भाई ये तो बहुत बदतमीजी है, यानी अपना काम हमसे करवा लिया, जब हमारी बारी आई तो भाग लिए। बदतमीजी की भी हद होती है। नबील कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। सच कसम खाओ जानू। शट अप नबील, जाओ जाकर ये चीजें लेकर आओ। मैं नहीं जा रहा यार, मेरे पाँव में चोट आई हुई है। कहाँ है चोट? अंदरूनी चोट है भाई, दिखाई नहीं देगी। वो भाई मैं नहीं जा सकता। तुम एक काम करो, तुम ना महमूद साहब से मंगवा लो, चले फिरेंगे ना, थोड़ा उनका मुंह भी छोटा होगा। मैं नहीं कह रही नबील, तुम खुद जाकर कहो। ये लो पैसे और लो
और यार ये पैसे पकड़े और सामान लेके आए यार। यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। अरे बंदा लॉक करके कमरे में आता है, कोई प्राइवेसी होती है यार बंदे की। ओ भाई जब इस घर में मुझे प्राइवेसी नहीं मिलती तो मैं आपको क्यों दूं? खूबसूरत ने सामान मंगवाया वो लेके आए। अरे मैं क्यों जाऊं इतनी गर्मी में बाहर? हाँ, अगर इशफाक गर्मी से चकरा के गटर में गिर गए तो, या फिर इनको पागल कुत्ते ने काट लिया तो ये भी कुत्ता लैंग्वेज बोलने लगेंगे ना। माँ जी तो और भी अच्छा हो जाएगा, हम इन पे टिकट लगा देंगे। शर्म नहीं आती? अधेड़ उम्र बाप को बाहर भेज रहा है। अरे भैया अभी इतना भी अधेड़ उम्र नहीं हूँ मैं। नहीं, आप नहीं समझ रहे। अभी आपका एक पैर जो है वो कब्र में है, दूसरा केले के छिलके पे अगर पड़ गया तो आपने गिर जाना है। उसके बाद आपकी नाजुक नाजुक हड्डियों ने टूट जाने। ठीक है माँ जी, फिर सुबह सवेरे हम इनको किसी सिग्नल पे छोड़ाया करेंगे और आधी रात को अच्छे सारे पैसों के साथ वापस ले आया करेंगे। नबील भगो मत, मैं इस वक्त कहीं नहीं जाऊंगा। देख ले महमूद साहब, मर्जी अपनी। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक इस सौदा पूरा लेने के बाद वो 250 रुपया बचना है, उसको आधा आधा कर सकते हैं। 250 में से भी तुम आधे रखना चाह रहे हो? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। ओए अच्छा यार, रख लीजिएगा बाकी के पैसे यार, पूरे रख लीजिएगा। जाएंगे गए खूबसूरत बनना मेरा सर खाएगी यार। ये हुई ना बात। अभी क्या भी आया? ध्यान से जाइएगा मनोहर, इस बाली उम्र में मैं यतीम नहीं होना चाहती। बेवा माँ जी बेवा। हाँ, मेवा दिल चाह रहे ना खाने का, ला के दे। अबे चुचुंदर, ये क्या बदतमीजी है? वह चुचुंदर किसको बोला तुमने? तुम्हारा नाम महमूद है? हाँ है, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हाँ कान साहब, बुलबुल देखता हूँ मैं। और तुम्हारे साथ वो छोटे शर्ट वाला फ्राडिया होता है, वो किधर है? कौन? नबील? हाँ नबील किधर है वो? घर पे। और कहाँ है? हाँ वो मक्कार शक्ल वाला मूंछा वाला बोल रहा था इधर नबील नहीं रहता है, तुम मेरे को लेके चलो नबील के पास। अरे बारू, तुम हो कौन भाई? मैं बादशाह। बादशाह? आदापुर से बादशाह सलामत। मेरा नाम बादशाह है, मैं बड़ा वाला बादशाह। 3 बड़ा मेरा, 3 बेसों का। तुम मेरे को नबील के पास लेके चलो। अच्छा, वो वाले बादशाह। भाई अभी तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। पूरा 1000 रुपया दूंगा। 1000 रुपया कैश नकद? हाँ तो ठीक है, मैं ले चलता हूँ, लेकिन पहले दो 1000 रुपया दो पहले। ये देखो हम झूठ नहीं बोलता है। एक और दे दूंगा, क्या है? अरे 1000 रुपए का बात हुआ था तुम्हारे साथ, नबील के पास लेके चलो हमको। ऊपर आ जाए आप। अरे महमूद साहब, भाई आप इसे अंदर क्यों ले आए? अरे भाई ये नबील से मिलने के लिए आए हैं। वाह क्या ना, तुम तो बोलता था नबील इधर नहीं रहता है। और महमूद साहब आपको कैसे समझाएं? नबील हमें सब कुछ बता चुके हैं। वो कहते हैं ये पागल है और ये पथराव करता है, ये अभी पथराव शुरू कर देगा हम पे। पागल? ओए खबरदार, जो किसी ने मेरे घर पे पथराव किया हो तो मुझसे पैड़ा कोई नहीं होगा। नबील ने कहा कि मैं पागल हूँ। कितना झूठा है, खुदा का कसम। हाँ झूठा तो वो 1 नंबर का है। मुझे कह रहा था बुलबुले के एक एपिसोड में हुमायूं को बुलाएगा, मेरा और उसका लव एंगल बनेगा। अरे बेगम, हुमायूं सईद और हमारा थोड़ा सा ही फर्क है, 2 साल ही छोटे होंगे वो मुझसे। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब, जोजी बेगम हुमायूं सईद की बात नहीं कर रही है, हुमायूं महबूब की कर रही है। जल्दी करो, हमको अपना बेसों को नहलाना भी जाना है। ओए, ये दूध वाला? दूध वाला नहीं है, हमारा 3 बड़ा है, 3, और हमारे पास 40 पैसा है। देखना फिर मेरे लांच बंद है, ताजा दूध पिया करेंगी। क्या हूँ जी? सबर, पहले नबील से हिसाब किताब कर लूं। चलो चले आ जाए ऊपर आ जाए। नबील, अरे भाई नबील, अरे देखो तुमसे मिलने कौन आया है? खान आया। बिस्मिल्लाह करा, कौन है? वो ये तो नबील नहीं है, इसका तो कमीज लंबा है। नहीं जी, मैं तो उसकी फुप्पो हूँ। अरे भाई तुम तो चुप करो। नबील देखो बाहर कौन आया है? ओहो, मैं मुझे क्यों चिल्लाया?
अरे क्या हुआ? वे ये तो खूबसूरत है। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नाम नहीं मालूम, ये तो हम दिल का बात कर रहे तुमसे। अरे ये नबील की बीवी है भाई। अच्छा, तो ये का इलाज के लिए तो 1 लाख रुपया लिया था उसने हमसे। मेरे इलाज के लिए? मुझे क्या हुआ? वो जो तुझे मोशन लगे थे ना, वो उसकी वजह से लिए होंगे। उसमें 1 लाख खर्च नहीं हुए थे माँ जी। ना 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 ना, वो नबील ने हमसे बोला था उसका बीवी का गुर्दा में पथरी है, और ऐसा नायाब किस्म का पथरी है जो लाखों में फरोख्त होएगा। शाबाश है। और यास्मीन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वरना मैं तेरा पेट फाड़ के ना सारे पत्थर निकाल के जमा कर लेती। वो एक बात मेरा सुन लो, मैं अपना 2 लाख रुपया लेके जाऊंगा। वो नबील ने मेरे को बोला था कि 1 लाख का बदले 2 लाख रुपया देगा। अभी जब भी मैं फोन करता हूँ वो फोन नहीं उठाता है। कभी बोलता है युगांडा में है, कभी बोलता है इथियोपिया में है, कभी वो नागासाकी में है, और पूरी दुनिया में उसका बिजनेस फैला हुआ है। और अभी तो मेरे को बोला कि वो 1 लाख के बदले $1 लाख देगा मेरे को। देखा मेरा पुत्र कितना लाइक है, बीवी की पथरियां बेच बेच के तो कितना बड़ा बिजनेस कर लिया इसने। अरे बस करो मोमो यार, 1 नंबर का मक्कार है तुम्हारा बेटा। अब खूबसूरत, तुम नबील को फोन लगाओ। नबील, कहाँ हो तुम? जानू, मैं ना बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ इस वक्त। कौन सी मीटिंग नबील? ओ जानू, तुम नहीं समझोगी, राना रिजवान और अली इमरान से बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं पहले डिंडोरा नहीं पीटना चाह रहा ना, एक नई चीज है। नबील, तुमने किसी दूध वाले से उधार लिया था? ओए मैं दूध वाला नहीं हूँ, अपना बाड़ा है मेरा, वो भी 40 पैसे है मेरे पास। और तुमने उससे कहा कि मेरे गुर्दे में पथरी है। नबील, सच सच बताओ, कहाँ पैसे तुमने खर्च किए हैं? वो जानू, एक गरीब मजलूम बेसहारा और खूबसूरत लड़की की सालगिरह थी जानू, मैं मजबूर था, मैं क्या करता। ठीक है, अब आओ और भुगतो इन्हें। जानू, मेरी बात एक कान खोल के सुन लो, मैं उस वक्त तक घर नहीं आऊंगा जब तक ये बादशाह का बच्चा घर से चला नहीं जाता। ओके बाय जानू। क्या बोलता है वो? कह रहे बहुत टाइम लगेगा अभी। हाँ, टाइम तो हमारे पास बहुत है। हम बैठे हैं इधर, हमारे लिए 1 कप चाय भेजो, कड़क वाला, हम इंतजार कर रहे हैं उसका। जाओ। अच्छा भेजते हैं। माँ जी, महमूद साहब जरा कमरे में आए। अरे भेज दे। जाओ। क्या हुआ, क्या कहा है नबील ने? क्या कहेगा? कह रहा था मीटिंग में। हाय मेरा लाल, कितना बड़ा वो बन गया। वो क्या? फ्रॉडिया। चुप है, फ्रॉडिया नहीं, वो जो इसका पापा है। एक्सक्यूज मी माँ जी, मेरे पापा बहुत जाने माने बिजनेसमैन हैं। हाँ, वही मेरा पुत्र ना जाना माना बिजनेसमैन बन गया। फिलहाल तो वो छुपता फिर रहा है माँ जी। महमूद साहब, आप एक काम करें, नबील को ढूंढ कर लेकर आए। इस बार जवाब उसे खुद देना पड़ेगा। वो तो मेरा पुत्र झट से जवाब दे देगा, देख लेना। लेकिन तुम देख लेना, अगर नबील उस बादशाह के हाथ लग गया ना, बड़ी कुट चाड़ेगा वो नबील को। मैं तो चाहती हूँ कि वो मार खाए, बहुत हो गया। चले महमूद साहब, उसे ढूंढ कर लेकर आए। अच्छा ठीक है भाई, जाता हूँ, तलाश करता हूँ उसको मैं। बात सुन, तू ना मेरे पुत्र की दुश्मन है, जाहल चड़ैल। अब जैसे वो तो बड़ा आशिक है मेरा। अच्छा छोड़ उसको, चल जा। उसके लिए चाय बनाएगी ना, मेरे लिए 4 मूली के परांठे बना देना। महमूद साहब, क्या हुआ है उस पागल का? आपने तो उसे घर में रख ही लिया है। अरे जोजी जी, वो कोई पागल वागल नहीं है, नबील को तलाश करता हुआ यहाँ आया और वो कह रहा है कि वो उससे मिलकर ही जाएगा। मुझे नहीं लगता ये जाएगा, क्योंकि उस नबील ने तो वापस आना नहीं है। इसलिए जब तक ये बादशाह सलामत इस घर में रहेगा, इसके रहने का किराया भी तुम लोग दोगे। वाह वाह जोजी बेगम, वाह क्या दूरंदेशी है, वाह वाह वाह। ये क्या बात हुई जोजी जी, ये तो बड़ी ज्यादती है। वैसे भी ना इसकी नौबत नहीं आएगी, मैं अभी नबील को लेकर आ रहा हूँ। हाँ जी। और तुसी की इधर उधर देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? चले ऊपर चल के देखें हो क्या रहा है। आखिर जोजी का घर है, सब कुछ पता होना चाहिए। आइए प्लीज आइए।
अरे नबील कुन्ने, तुम यहाँ छुपे बैठे हो यार, और तुम्हारे चक्कर में वो बादशाह घर से हिल नहीं रहा यार। चलो चलो घर चलो। महमूद साहब, जब तक वो बादशाह है मैंने घर में कदम नहीं रखना, पहले उसे निकाल। अरे वो तो पैसे लिए बगैर यहाँ से जाने वाला नहीं है। वो यार दे देना पैसे, कहीं से चंदा करके दे दे पैसे उसको। नबील, अरे मुझ जैसा खानदानी आदमी चंदा मांगता हुआ अच्छा लगेगा क्या? तुम एक काम करो, वहाँ सड़क पे सिग्नल पे खड़े होके ना थोड़ी सी भीख मांग लो। महमूद साहब प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ और अपनी हद में रहे। तो तुम अपनी हद में रहो ना। चलो घर चलो। बादशाह को आप जानते नहीं है महमूद साहब, आप नहीं जानते। अरे जानता हूँ बादशाह को, उसके 3 बाड़े और कोई 20-40 भैंसे भी हैं। अरे 3 बाड़े 20 भैंसों की बात नहीं है, 4 कत्ल कर चुका है और कोई सजा नहीं मिली उसको। अरे ये तो हमें पता ही नहीं था। फिर तो तुम फौरन चलो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, फिर मैं उसे यहाँ ले आता हूँ। अरे आप क्या समझ रहे हैं, आप उसको लेके आएंगे और मैं यहीं खड़ा रहूंगा? भाग जाऊंगा भाई, इतने बड़े शहर में आप मुझे कहाँ ढूंढेंगे? अरे भाड़ में जाओ तुम, मैं उसे जाके कह देता हूँ कि तुम नहीं आ रहे। महमूद साहब सुने, उसे कहिएगा कि मैं अपने प्राइवेट जेट में हांगकांग चला गया हूँ। ना वैसे कितने पैसे देने हैं नबील ने तेरे? पूरा 2 लाख रुपया देना है। 2 लाख? ले उनने तो कभी मेरे 200 रुपए वापस नहीं किए। और ये लोग किराया तो पहले टाइम पे दे दें, फिर दे देंगे तुम्हारे पैसे भी वापस। जॉर्जी आंटी, मैं तो किराया टाइम पर देती हूँ नबील को, लेकिन वो आपको देने में देर कर देता है। हाँ हाँ वही तो, नबील का ही तो सारा मसला है। मैं तो कहती हूँ आज आप अपने पैसे लिए बगैर इधर से हिलना नहीं। मोहतरम ये फरमाइए कि अगर नबील आपके हाथ आ जाए तो आप उसके साथ करेंगे क्या? मैं वो से पैसे निकलवाऊंगा और जो नहीं दिया तो अपने साथ लेकर जाऊंगा, उससे पैसों को नहलवाऊंगा, गोबर भी उठवाऊंगा उससे। ओए, तू जमील को नहीं जानता, बड़ा वो है मेरा पुत्र। वो क्या, वो झूठा है? नहीं मकार। नहीं नहीं जी हम बिल्कुल समझ गए, धोखेबाज। ओए नहीं नहीं नहीं। वह माँ जी बस कर दो, इस गरीब पर रहम करो खुदा के लिए। हाँ हाँ हाँ, गरीब गरीब, बस तू छोड़ दे मेरे पुत्र को। इतने सारे पैसे कहाँ से देगा, बड़ा गरीब है वो। वह हम अपना पैसा माफ नहीं करने वाला है, हमको अपना पैसा चाहिए, नहीं तो इधर सबका खाना खराब कर देगा हम। अभी चाय हमारा नहीं आया है, हम बेटा बार लॉन में उधर चाय भेजो हमारा। इसकी चाय में ना जहर डाल दे। है आपके पास? तेरे पास होगा ना। وما فتروا بالكتم باليسرقلون ده وقرة جنان استاذ فرا وترتك وي इधर क्या हुआ, मिला नबील क्या? ओ बादशाह भाई, मैंने आस पास हर जगह तलाश कर लिया है, नबील का कुछ पता नहीं चला। आप एक काम करें, आप ना अपना फोन नंबर मुझे दे दें और आप अभी जाएं यहाँ से। जैसे ही नबील वापस आता है ना, मैं फौरन आपको फोन लगा दूंगा, आप आ जाइएगा। वह हमारा क्या तुम पठान को बेवकूफ समझता है? अभी हम कालियात नहीं जाऊंगा, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तुम में से एक बंदा हमारा साथ जाएगा, गारंटी के लिए। गारंटी? हाँ, गारंटी के लिए। अभी तुम लोग फैसला कर लो कौन जाएगा हमारा साथ। आधी घंटी है तुम्हारे पास, समझा? आधा घंटा? आप ये खाएं उतनी देर, मैं अभी आया। हाँ। क्या हुआ महमूद साहब, मिला नबील? अरे मिला है भाई, लेकिन वो कहते हैं कि जब तक बादशाह इस घर में है वो घर में नहीं आएगा। ना क्यों नहीं आएगा है? मैं बता रही हूँ, जब तक ये बंदा इस घर में, इसका किराया तुम लोग दोगे। हाँ महमूद साहब, आप उसे समझाइए ना। अरे समझा चुका भाई उस पागल खाने को। वो कह रहे हैं कि या तो मुझे 2 लाख रुपया दो और या फिर मैं गारंटी के लिए किसी एक को साथ लेके जाऊंगा हम में से। ओए शाबाश, तो फिर हम लोगों में से किसको भेजेंगे राजा जी के साथ? भाई मेरे ख्याल में यूं करते कि मुस्तकीम साहब को भेज देते हैं। जैसे ही वो पैसे नबील उनको पकड़ाएगा, हम इनको इज्जत से वापस ले आएंगे। कैसे? किबला, आपके कहने का मतलब ये है कि बाकी मानदा जिंदगी अपनी हम भैंसों के साथ गुजारेंगे ना, तो इसमें शौक में आने की क्या जरूरत है? अभी भी तो भैंस के साथ ही गुजारी जा रही है। और चुप है, खबरदार जो किसी ने मुस्तकीम को कहीं भेजने की बात की तो। मेरे मुस्तकीम कहीं नहीं जा रहे, यहीं रहेंगे इसी घर में। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष करते हैं। भाई ये घर से चले गए तो घर का सारा कामकाज कौन करेगा? फिर तो मेरा ख्याल है खूबसूरत कि तुम चली जाओ, आखिर बीवी हो तुम उसकी। महमूद साहब, आपको शर्म नहीं आई मुझे गैर मर्द के साथ भेजते हुए? और नहीं तो क्या, जाने तो आप जाएं, आखिरकार आप उसके वालिद साहब हैं। नहीं भाई नहीं,
मैं उस फ्रॉडिये का वालिद नहीं हूँ, मैं कोई नहीं जाऊंगा। और वैसे भी वो 3-4 साल ही बड़ा हूँ मैं उससे। अच्छा प्लीज आप लोग जरा थोड़ी देर चुप करें, मैं कुछ सोचती हूँ। देखो ना, अरे पहले ही पापा को फोन लगा देते, तुम सोचने की क्या बात है इसमें? चलो खैर, वो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए। हेलो नबील। I miss you जानू, I miss you। शट अप नबील, किधर हो तुम? घर क्यों नहीं आए? जानू मैंने तुम्हें बता दिया था, जब तक वो मनूस बादशाह वहाँ से जाता नहीं है मैं घर नहीं आऊंगा। नबील तुम्हारी वजह से हम सब परेशान हैं। वो शख्स यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं है, कह रहे कि पैसे नहीं दिए तो गारंटी के लिए किसी एक को ले जाएंगे हम में से। जानू तो फिर क्या सोचा है, तुम में से कौन जा रहा है? देखो मैं तो कहता हूँ महमूद साहब को भेज दो, क्योंकि उनका बड़ा मुंह जो है ना वो हमारी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ जानू। कोई नहीं जाएगा नबील, मैंने पापा से बात कर ली है, वो पैसे भेज रहे हैं। तुम घर आओ प्लीज वापस। जानू मैंने नहीं आना, जब तक वो बादशाह घर से नहीं जाता मैंने नहीं आना, मैं बता दूं आपको। वो चला गया है नबील। जानू झूठ मत बोलो, मैं ना घर के आस पास ही हूँ, मुझे तो यहाँ से कोई जाता दिखाई नहीं दिया। नबील बस वो निकलने वाला होगा, वो जैसी बाहर जाए ना तुम आ जाना। हाँ जानू, जैसे मैं देख लूंगा ना उसको घर से जाते हुए मैं फौरन घर आ जाऊंगा जानू, ट्रस्ट मी। ओके बाय। ओके। जूतों का हार लाता हूँ तुम्हारे लिए मैं। अरे मुझे पकड़ने की क्या जरूरत है भाई, मैं कोई भाग तोड़ा रहा हूँ। वैसे भी अब तो मेरे प्यारे पापा जी ने पैसे भेज दिए हैं ना, तो अब तो पैसे हम उसके मुंह पर मारेंगे। मुंह पे तो हम मारेंगे, लेकिन पैसे नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने पापा से कोई पैसे नहीं मंगवाए नबील, गलती तुम्हारी है, इसलिए तुम ही भुगतोगे। क्या इसका मतलब बादशाह अभी गया नहीं है? गया है ना, क्यों नहीं गया? कहाँ है? अपनी पिस्तौल लेने। क्या? नबील, ये देखो मैं आ गया। बादशाह भाई टेंशन ना ले, मैं 15 मिनट में पैसे लेके यूं है। वो हमको पैसा नहीं चाहिए, हमने तुमको पैसा माफ किया। बादशाह भाई आपने पैसे मुझे माफ कर दिए, आप तो बहुत रहमदिल इंसान है। थैंक यू। वो हमने तो पैसा माफ किया, तुम्हारा जान माफ नहीं किया। कलमा पढ़ ले। मनूर साहब, मुस्तकीम साहब, आप लोग भी एहतियातन कलमा पढ़ ले, क्योंकि पता नहीं इसका निशाना कैसा है। अरे मुस्तकीम साहब, गुड मॉर्निंग। खबरदार, ये जोजी बेगम का कप है, इसको हाथ नहीं लगाना। लेकिन जोजी बाजी तो यहाँ बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रही भाई, इसीलिए हम भी परेशान हैं। बहुत देर से हम आवाजें दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई, वो आई नहीं रही। ओ भाई, आप कौन सा 1960 में रह रहे हैं यार, उनके मोबाइल पे फोन कर लें। भाई सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कमाल आइडिया दिया आपने। हम अभी फोन किए लेते हैं। जोजी बेगम, अरे भाई जोजी बेगम तो फोन ही नहीं उठा रही। अरे यार क्यों टेंशन ले रहे हैं मुस्तकीम साहब, कहीं आस पड़ोस में गई होंगी दूध पत्ती चीनी वगैरह मांगने। भाई ये सब चीजें तो हम सुबह सुबह मांग के ले आए थे। जाने हमारी जोजी बेगम कहाँ चली गई। ओ भाई किसी रिश्तेदार की तरफ चली गई होंगी, रिश्तेदारों को फोन कर लें। अरे कहीं भी नहीं है जोजी बेगम। नबील मियाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नीचे तशरीफ लाए हैं और वो ऊपर चली गई हैं? ओ भाई ऊपर कैसे जाएंगी, जिस कदर रात झगड़ा हुआ है खवातीन के बीच में, आपका ख्याल है वो ऊपर जाएंगी? भाई कुछ भी हो, हम अपने इत्मीनान के लिए एक बार देखें तो सही कि क्या हुआ। जरूर जाइए। निसरीन, कल तूने कोची को बड़ी टैट सुनाई है, ईमान से मजा आ गया। गलती उनकी थी माँ जी, मुझे भी गुस्सा आ गया बस। हाँ ना, और कल जोजी बेचारी का मुंह इतना सा हो गया तो रोने वाला। आप ज्यादा उस चुड़ैल की वो ना करें। अरे भाई मैं तो सिर्फ एक ही चुड़ैल से मोहब्बत करता हूँ। कौन है वो चुड़ैल? अरे तो तुम हो मेरी जान। जोजी बेगम,
अरे जोजी बेगम आप कहाँ हैं? अरे वो यहाँ क्यों आएंगी अब? जमीला ने कोजी को धमकी दी थी कि अब अगर वो ऊपर आकर इसको तंग करेगी ना तो जमील उसको देख लेगा। जमील नहीं नबील कहा था माँ जी, और मैंने तो वैसे ही कह दिया था। जोजी बेगम कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओए मेरा मुस्तकीम अद्दा हो गया। अरे तुम्हारा मुस्तकीम मैं हूँ भाई। अरे भाई जोजी बेगम आप कहाँ चली गई हो? जोजी बेगम इससे जहाँ कहाँ सकती हैं ये जोजी आंटी? हो सकता है हमसे डर के कहीं चली गई हो। रखिए, फौरन रखिए। अरे क्या हो गया? 20 का नोट है। मैंने कहा कि यार चलो मैं उठा लेता हूँ, नीचे ही तो पड़ा था। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हम चाय की बात कर रहे हैं, चाय की। अच्छा यार रख देता हूँ। वैसे ये तो रख सकता हूँ ना। अरे नबील मियाँ, आखिर कल वाली लड़ाई का इंतकाम ले लिया ना आपने जोजी बेगम से? मैंने क्या किया मुस्तकीम साहब? मैं तो सब कुछ भूल भुला के आपके साथ बैठ के चाय पी रहा था। यही तो, ये जो मुजरिम होता है ना, हमेशा वारदात के बाद नॉर्मल दिखाई देने की कोशिश करता है। उन्हीं में से एक आप हैं। ये क्या कह रहे हैं मुस्तकीम साहब? मुझे लगता है आपने कोई सस्ता किस्म का ना जासूसी नावल पढ़ा है। आप भूल गए नबील मियाँ, लेकिन हम नहीं भूले। आपकी ज़ौजा मोहतरमा ने कहा था कि हमारे शौहर नामदार आपको देख लेंगे, और आपने देख लिया। अब सच सच एक बात बताइएगा, आपने जोजी बेगम को अगवा किया है या काम तमाम कर दिया? हमारा मतलब है कत्ल कर दिया। ओ मुस्तकीम साहब क्या हो गया आपको? मैं तो खुशी खुशी आपके साथ चाय पीने आया था, और खूबसूरत ने तो ऐसे ही गुफ्तगू में धमकी दे दी थी। वैसे ही अगर आपने कुछ नहीं किया तो कहाँ गई हमारी जोजी बेगम? अरे यार उनको फोन कर ले दोबारा यार। फोन ही किया था ना, फोन बंद मिल रहा है। भाई हमें तो लगता है आपने ये वारदात करने के बाद उनका फोन भी बंद करके समंदर में फेंक दिया। भाई ये बार बार आप केस मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? मैं तो लड़ाई में था ही नहीं। आप नहीं थे, चलो ये तो मान लिया, मगर आपकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी वालिदा मोहतरमा और वो कुशादा मुंह वाले महमूद साहब तो वहाँ मौजूद थे। इन्हीं में से किसी ने लिया होगा इंतकाम। ओ यार मुस्तकीम साहब क्या हो गया यार? हौसले से काम ले, कंट्रोल करें प्लीज, कंट्रोल करें। नहीं कंट्रोल नहीं करेंगे, हम पुलिस को फोन करेंगे। क्या मतलब आपका? अभी बताते हैं। नहीं मुस्तकीम साहब प्लीज कंट्रोल करें, ना करें ये, ना करें प्लीज। हेलो भट्ट साहब। भट्ट साहब, भट्ट साहब, पुलिस 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 ने मुझसे मुंह छुपा ले छापा। पुलिस 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 तबस्सुम नकदी और जेवर छुपा ले, पुलिस आ रही है। माँ जी पुलिस आई है, चोर नहीं आए। वो पुत्र एक कोई गल है। अरे लेकिन पुलिस आ क्यों रही है भाई? ओ यार मुस्तकीम साहब ने भट्ट साहब को फोन करके बुला लिया है। उन्हें ये शक है कि मैंने जोजी बाजी को कुछ किया है। अच्छा, तो पुलिस तुम्हारे लिए आ रही है। अब ये दोपहर में खाने के लिए क्या बनवाया है तुमने? अरे यार बड़ी घटिया हरकत कर रहे हैं आप। पुलिस आ रही है, तफ्तीश तो सबसे होगी ना भाई। पुलिस की तफ्तीश के दायरे में तो हम सब आते हैं ना। उनको ये शक है कि जोजी बाजी को हमने अगवा कर लिया। अगवा किया, सीधा सीधा मर्डर करना था उसका। ओ माँ जी खुदा का आपको वास्ता यार, मैंने कुछ नहीं किया यार। पर साहब के सामने कोई ऐसी चीज ना बोल दीजिएगा फजूल में यार। चलो तो मैं एहतियातन पापा जी से 50-60 लाख रुपया मंगवा। 50-60 लाख क्यों? अरे जानू जब तुम जेल जाओगी तो वकील भी तो महंगे से महंगा करना पड़ेगा, और फिर भट्ट साहब को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा ना भाई। मैं क्यों जेल जाऊंगी नबील? शक तो तुम पे है ना उनको। बेशौरत, तुम्हें क्या जरूरत थी जोजी बाजी को ये कहने की कि तुम्हारा शौहर से देख लेगा? तुम्हारा शौहर एक शरीफ आदमी है यार, नेक है, और 2 नंबर कामों से दूर रहता है, धोखाधड़ी से दूर रहता है यार। तुम्हें पता नहीं ये सारी बातें, फिर भी तुमने ये बोल दिया। शट अप नबील, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों डरे हम? और नहीं तो क्या, जमीला के पापा तो वैसे हम सबको शिकागो भिजवा देंगे। अरे तुम्हें पता भी है कि शिकागो है कहाँ? हाँ जी, लोधरा से अगला स्टेशन जो है वो शिकागो लगता है। आधा बस करते हैं। बस साहब अच्छा हुआ कि आप फौरन ही आ गए। ओ यार आ तो गया हूँ, लेकिन ये बताओ खाना बन गया? खाना? कैसा खाना? ओ भाई इतनी इमरजेंसी में बुलाया, मैंने समझा कोई दावत होगी। ओ भाई दावत इसी बात पे तो होती है कि बीवी गायब है, और मेरी बीवी तो कहीं जाती नहीं है कि मैं दावत कर सकूं। पर साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम घर पे नहीं है, अड़ोस पड़ोस में भी नहीं है, और तो और रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं है, और फोन उनका मुसलसल बंद जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना भट्ट साहब? मैं सब समझ गया हूँ। क्या? ये कि पार्टी का माहौल है बिल्कुल। अरे भट्ट साहब आप समझ नहीं पा रहे हैं, हमारी बेगम गायब है, और हमें तो शक है कि ये ऊपर वालों की साजिश है, उन्होंने कोई काम दिखाया। क्या मतलब? जी मतलब ये कि कल रात
ऊपर वालों से हमारी बेगम साहिबा की धुआंधार लड़ाई हुई और सुबह से वो गायब है। बात मैं सब समझ गया हूँ, बाकी बातें अंदर चाय पे होंगी। यानी ये तय पा गया कि आप चाय पिए बगैर टलेंगे नहीं। आइए तशरीफ लाइए, आइए पर सब तशरीफ लाइए, आ जाए प्लीज, आइए आ जाए, तशरीफ रखिए। अब मेरी बात गौर से सुनो। जी जी। 4 चम्मच चीनी और दूध ज्यादा, और यार काली चाय नहीं पी जाती मुझसे जी। वो बल्कि एक काम करो, पानी डालो ही मत, दूध में ही पका लो चाय को। अरे भाई हमारी बेगम गुम हो गई और आपको चाय की पड़ी हुई है, पहले तफ्तीश तो करना भट्ट साहब खुदा के लिए। अच्छा भाई बता मुझे सारी बात। कल रात जोजी बेगम की खौफनाक लड़ाई हुई, ऊपर बात हाथापाई तक पहुंच गई और जो सौजा है ना नबील साहब की, उन्होंने उन्हें धमकी दी और कहा हाँ कि नबील उसे देख लेगा। जी बिल्कुल यही कहा था उन्होंने, खुदा आपको जिंदगी दे किसी ना किसी तरह। बस तो फिर तफ्तीश शुरू करते हैं। ये बताओ 50-60 हजार रुपए रखे होंगे ना आपके पास? 50-60 हजार? वो क्यों भाई? वही इतना खर्चा तो लग जाता है ना तफ्तीश में, हो सकता है कि लाहौर और इस्लामाबाद भी चक्कर लग जाए। अरे भट्ट साहब, जोजी बेगम यहाँ से गायब हुई और आप इस्लामाबाद पहुंच गए। और यार तुम्हें नहीं पता, तफ्तीश हर तरफ होती है। हो सकता है कि उन्होंने जोजी बेगम को मारकर लाश लाहौर भेज दी हो, या फिर जोजी बेगम खुद भागकर इस्लामाबाद भरी चली गई हो। जाना तो पड़ सकता है ना। ओहो भट्ट साहब, पहले ऊपर वालों से तो बात कर लें। अच्छा चलो आइए तशरीफ लाइए, आइए। आइए 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 भट्ट साहब, आइए बताएं कि चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे या कच्ची लस्सी पियेंगे? अब मेरे ख्याल से 8-10 आलू के परोठे भी बना देती हूँ। हाँ माँ जी, पराठों के साथ अचार भी हो जाए। भट्ट साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि आप यहाँ किस लिए आए हैं। किस लिए आए हो? भाई जोजी बेगम के लिए। और किस लिए? हाँ भाई सच सच बता दो, जोजी बेगम कहाँ है? सारे कमरों की तलाशी दो। भट्ट साहब, अगर हमने उन्हें छुपाना होता तो अपने कमरों में तो हरगिज ना छुपाते। देखा, मुजरिम खुद बोल पड़ा है। बताओ फिर कहाँ छुपाया? भट्ट साहब, हमने कुछ नहीं किया भाई, आप हमें जानते तो हैं यार। अरे भाई मुस्तकीम साहब ने कंप्लेंट की है तुम लोगों की, अब तुम लोगों पर पर्चा होगा, अगवा और कत्ल दोनों का। अरे भट्ट साहब को खुदा का खौफ करें यार, 14 साल से आप बुलबुले में आ रहे हैं, आप तो हमें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हम कितने शरीफ लोग हैं। और बस कर दो, प्रोफेशनल किस्म के वारदाती हो तुम लोग। वो तो तुम लोग अगले एपिसोड का आसरा देते हो तो मैं छोड़ देता हूँ तुमको, वरना कब का टांग दिया होता। भट्ट साहब, आप मुझे तो जानते हैं ना, मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। यू कैन ट्रस्ट मी भट्ट साहब। ट्रस्ट मी की बच्ची, तूने तो कल उसको धमकियां दी थी। बस कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब जो भी बोलेगा तफ्तीश में बोलेगा। अभी थोड़ी देर में मैं तुम सबसे तफ्तीश करूंगा, समझे? चलो जी आइए भट्ट साहब। मसूद, तफ्तीश में क्या होता है? अरे मुझे क्या पता, मैं तो तफ्तीश देता आ रहा हूँ। भट्ट साहब बात फरमाइएगा, आपकी ये जो तफ्तीश है ये बड़ी होम्योपैथ किस्म की है। और यार तुम्हें पता नहीं है तफ्तीश इसी तरह होती है। खैर इस बात को छोड़ो, ये ऊपर वाले तो बड़े तेज तर्रार हैं। खैर उनसे तो मैं तफ्तीश कर ही लूंगा। आप ये बताओ कि इस घर में उनके अलावा और कौन कौन से लोग रेगुलर आते हैं? कौन कौन आता है? भट्ट साहब, एक तो हमारे यहाँ धोबी आता है, एक दूध वाला आता है और एक हमारी पड़ोसन है जिनकी आज तक बनी नहीं जोजी बेगम के साथ। बस एक काम करो, इन तीनों को बुला लो फोन करके। भाई इन तीनों का क्या ताल्लुक? झगड़ा तो ऊपर वालों से हुआ। और यार आप खुद कर ले तफ्तीश, बचा पुलिस वाले। अरे भट्ट साहब, आप तो बुरा मना गए, हमने तो ऐसे मजाक में पूछा था, हालांकि हमें आपकी तफ्तीश पे पूरा भरोसा है। 15 साल से आपके एक फूल में इजाफा नहीं हुआ। हम अभी फोन किए लेते हैं, अभी करते हैं फोन। यार जब तक मैं बाहर जाके केस को अच्छी तरह स्टडी करता हूँ, गर्मा गर्म चाय भिजवा दो। और यार ऐसा करो कि साथ में नाश्ता भी बनवा लो, खाली पेट दिमाग नहीं चलता। जी जरा सा तवक्कुफ फरमाइए, हम आपके लिए नाश्ता और चाय लेकर अभी हाजिर होते हैं। आधा वर्ष करते हैं। हाँ भाई, चोरों का टोला आ गया। भट्ट साहब, हमने कुछ नहीं किया, आप खामखा मुस्तकीम साहब की बातों में आ रहे हैं। हाँ जट साहब, हमारे सामने तो यास्मीन ने कुछ नहीं किया,
पीछे से अगर गुंडे भेज के उसको अगवा करवाया हो तो वो नहीं मालूम हमें। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया। अरे भट्ट साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुस्तकीम साहब ने खुद उनका कत्ल कर दिया हो। उसकी तो अपनी जान निकलती है बीवी से। यही तो भट्ट साहब, यही तो बरसों जोजी बेगम का जुल्म बर्दाश्त करते करते थक गए होंगे मुस्तकीम साहब। कल रात के झगड़े के बाद उन्हें फील हुआ होगा कि अगर वो आज रात उनका काम तमाम कर दें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे तो आपके भाई ने केस तो आपका सॉल्व कर दिया। मुस्तकीम साहब जो है वो मुजरिम है। क्या ऐसा? शाबाश, मेरा पुत्र कितना ज़हीन है माशाअल्लाह से। लव यू। थैंक यू बाजी, थैंक यू। अब फिर भी दिल नहीं मानता कि मुस्तकीम जैसा बंदा ये कर सकता है। चले हो सकता है उन्होंने कत्ल ना किया हो, लेकिन भट्ट साहब ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने जोजी बेगम को सेल्फ डिफेंस में मार दिया हो। हाँ ये हो सकता है। इसका मतलब है कि मुस्तकीम साहब से अलग से तफ्तीश करनी पड़ेगी। भट्ट साहब, आपके हुक्म के ऐन मुताबिक हमने सबको फोन कर दिए, तफ्तीश वालों को। शाबाश, अब तुमसे भी अलग से तफ्तीश होगी। हमसे क्यों? हम ही ने तो कंप्लेंट कराई है। अरे तफ्तीश का यही तो उसूल है कि तफ्तीश वहीं से शुरू होगी जहाँ से कंप्लेन आई है। होगा जरा मेरे नाल। लो भाई, आओ जरा तफ्तीश। हाँ चले। हाँ भाई, शादी को कितना अर्सा हुआ? भट्ट साहब लगभग 25 साल तो हो गए। बच्चे कितने? 2 बच्चे। इसके बाद क्यों नहीं हुए? क्या मतलब? भट्ट साहब, फैमिली प्लानिंग भी तो कोई चीज है। अच्छा, कभी जोजी बेगम के सिवा किसी और पे दिल आया? ये कैसा सवाल है भट्ट साहब? अरे बताओ ना भाई, कभी कभी बंदा दिल के हाथों मजबूर होकर बह ही जाता है। जी एक बार हमें भी मोहब्बत होते होते रह गई थी क्योंकि जोजी बेगम को पता चल गया था ना। अच्छा, अगर जोजी बेगम अब नहीं आती है तो दोबारा ट्राई कर सकते हो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए। अजी ट्राई करने में क्या हर्ज है? इंसान को ढीठ होना चाहिए। घटिया आदमी अपनी मोहब्बत हासिल करने के चक्कर में बीवी का खून कर दिया तूने। अरे जनाब, हमने कुछ नहीं किया, ये तो आप ही बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं। ओए, मुझे तो लगता है कि कत्ल करने के बाद तूने जोजी की लाश इसी लॉन में दफना दी हो। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भट्ट साहब, ये घास देख रहे हैं आप? रातों रात तो हम ये घास दोबारा नहीं उगा सकते। देखिए ये जो ऊपर वाले हैं ना, निहायत ही शातिर किस्म के लोग हैं। ये तफ्तीश का रुख हमारी तरफ मोड़ना चाहते हैं। अच्छा, देखिए ना, आपने अभी तक उनसे ढंग से तफ्तीश शुरू ही नहीं की। हाँ यार, मुझे ना सिखाओ, मैं कर रहा हूँ तफ्तीश अपने हिसाब से। लगता है दूध वाला आ गया। अच्छा फिर एक काम करो, लस्सी ना नमकीन रखना। और साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, वो दूध देने नहीं, वो तफ्तीश करवाने आया है। अच्छा तो चलो फिर। आइए, चलो इधर से आइए। अरे भाई, ये भट्ट साहब है। भट्ट साहब। बाबा मैं समझ गया सर, आपको दूध चाहिए, 240 रुपए लीटर दूंगा और हुक्म करें सर। अबे अंधा हो गया क्या? देख नहीं रहा वो पुलिस वाले, तू भाव ताव कर रहा दूध कहीं से? साहब आप 10-20 रुपए कम दे देना, इससे ज्यादा कम नहीं होगा सर। ओए, एक काम कर, 200 में डन कर बस। डन है सर, डन है। भट्ट साहब, आप यहाँ दूध का भाव ताव करने नहीं आए, आप तफ्तीश करने आए हैं। जहन पे जोर डालिए। यार मुझे ना सिखाए मुस्तकीम साहब। हाँ भाई, तू बता, सुबह दूध देने आया था? आया था ना साहब, किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। इसका मतलब है कि वो कल तक तो घर पे ही थी। क्यों, अब नहीं है? कहाँ गई है? ओए, सवाल मैं करूंगा, जवाब तूने देना है। ये बता कि जोजी बेगम ने कभी तुझे बुरा भला कहा था? सर वो तो आए दिन कोसती थी, मेरी पैसों को भी बददुआएं देती थी सर। सर बोलती थी कि पानी वाला दूध लाता है और पूरे मोहल्ले में बदनाम कर दिया सर। सर 3-3 महीने पैसे भी नहीं देती थी सर। अच्छा, तो फिर तो तुझे बड़ा गुस्सा आता होगा उन पर। साहब आता तो बहुत था गुस्सा, पर सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल हुआ। कत्ल साहब बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा, चल तू अब जा, लेकिन शहर से बाहर ना जाना, और जब बुलाऊं ना सब काम छोड़ के आना है तूने। ठीक है साहब, ठीक है। और यार आप तो हौसला करें, अभी कत्ल साबित कहाँ हुआ है, अभी तो घर वालों से भी तफ्तीश करनी है। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। हाँ भाई, मैं जो कुछ भी पूछूंगा ना, सच सच जवाब देना है तुम लोगों ने। सुन लिया जानू, अगर तुमने गुस्से में आके कत्ल कर भी दिया है तो कोई मसला नहीं है, तुमने मान लेना है, बरसा बचा ले। शट अप नबील, मैंने कुछ नहीं किया है। और धमकी तो तुम ही ने दी थी ना। वो तो गलती से गुस्से में निकल गया था मुंह से भट्ट साहब। इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं लोगों का मर्डर करती फिरूंगी, और अगर मुझे किसी का मर्डर करना ही होता तो नबील का करती ना पहले। हाँ ये बात भी ठीक है, तो तुम लोगों को किस पे शक है? देखिए भट्ट साहब, है तो वो मेरा सौतेला बाप,
लेकिन ये घटिया काम उसके अलावा कोई कर नहीं सकता। इंतहाई लालची इंसान है। पैसों की लालच में ये मर्डर यकीनन उसी शख्स ने किया है। तफ्तीश कर। ठीक है, तुम दोनों अंदर जाओ और माँ जी और महमूद को मेरे पास भेजो। जी बेहतर भाई साहब। आओ जानू, आओ। महमूद साहब, महमूद साहब। आओ मोमो। हाँ भाई, अब बताओ तुम दोनों। बट सब क्या बताऊं, बड़ा जालिम आदमी है ये। गर्मियों में 2 लाख के सूट भी नहीं लेके दिए। जब मैंने फरमाइश की कि दूध की ठंडी बोतल ला के दे, तो थैली में ना रेडी से जूस लेकर आया स्ट्रॉ डाल के। अरे मोमो, ये क्या बोलते जा रही हो तुम? चुप है। मैं जज साहब को आपका असली वो दिखा रही हूँ। और जट नहीं, बट माँ जी, बट। हाँ, मैं बट को जट दिखा रही हूँ। और माँ जी वो अलग बात है। मैं इस वक्त जोजी के कत्ल केस की तफ्तीश कर रहा हूँ, उसके बारे में बताओ मुझे। ये सारा कसूर तबस्सुम का है। कौन तबस्सुम? अरे बट साहब, ये खूबसूरत की बात कर रही है। हाँ जी, ये सारा झगड़ा ना उस मीसनी का है। मैं तो बीच में जाके बचाव कराया तो बचत हो गई, नहीं तो उसने वही मार देना था उसको। भाई बट साहब, मुझे तो लगता है कि ये खूबसूरत ने ना खुद कत्ल नहीं किया, बल्कि नबील से करवाया है। और नबील को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बट साहब। अरे 150 लेके उसने जोजी जी का खून कर दिया होगा। बट साहब धोबी आ गया, धोबी। अच्छा चलो आइए। अरे मोमो, अब ये बट साहब की वर्दियां भी यहाँ धुलेंगी क्या? साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ साहब। अच्छा, गरीब आदमी कत्ल नहीं करता क्या? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। और पिछले हफ्ते तो जोजी बेगम ने इसको जीप भर के जलील किया था। वो तो हर महीने जलील करती है सर, पैसे देते हुए। हाँ, तो तूने सोचा कि जोजी बेगम का इस बार काम तमाम कर दूं। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। अरे बट साहब, हमें लगता है पड़ोसन आ गई हमारी। अच्छा, तू एक काम कर, तू निकल, लेकिन याद रख जब बुलाऊं तूने आना है। केस क्लोज नहीं हुआ अभी। ठीक है साहब, शुक्रिया। बट साहब ये फरमाइए कि आपको क्या लगता है इनमें से किसने खून किया होगा हमारी प्यारी जोजी का? और यार, तफ्तीश तो मुकम्मल होने दो अभी। जी अच्छा। आइए तशरीफ रखिए। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए। ये हमारी पड़ोसन हैं। ये जोजी बेगम से कैसे ताल्लुकात है आपके? कैसे होने थे जी, बहुत ही बुरे थे। मेरा बस चले ना तो मुंह नोच लूं उसका। वो तो मुस्तकीम साहब ने बुलाया तो मैं चली आई, वरना तो मैं कभी भी ना आती। इसका मतलब कभी मौका मिला तो आप उसका कत्ल भी कर सकती हैं। नहीं, कत्ल तो नहीं, लेकिन हाथ पैर जरूर तोड़ना चाहूंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, जो बंदा हाथ पांव तोड़ सकता है वो कत्ल भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जोजी बेगम का कत्ल जो हो गया है। हाय मेरी प्यारी बहन जोजी, तुझे भी मेरी उम्र लग जाती। किस घटिया इंसान ने मेरी बहन का कत्ल कर दिया है। बहन? हाँ जी, मैं तो अपनी सगी बहनों से भी ज्यादा अजीज समझती थी उसे। लेकिन जहाँ तक हमें याद है, आप दोनों तो जंगली बिल्लियों की तरह लड़ा करती थी। वो तो जी सगी बहनें भी आपस में लड़ती हैं, हमारा तो बहुत ही गहरा प्यार था। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपनी जोजी बहन के लिए खास दुआ भी करनी है। अल्लाह मियाँ उसके कातलों का बेड़ा गर्क करे। यार, इसको तो कोई बात छोड़ के आओ। आइए हमारे साथ तशरीफ लाइए। आइए प्लीज, हम आपको छोड़ के आते हैं। बल्कि हमारा तो जी चाह रहा है इनको बोरी में बंद करके किसी नहर में डाल के आए। आइए प्लीज, आइए। पर साहब, कातिल का कुछ पता चला? बस पता चलने ही वाला है। बाहर के सारे लोग बेगुनाह, मैंने तफ्तीश कर ली है। ये काम तुम ही लोगों का है और तुम लोगों ने मानना नहीं, इसलिए तुम लोगों पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चलो ना। अरे अब बताओ। जोजी बेगम का गला मैंने दबाया था। और मैंने ना जोजी बाजी के पेट में छुरियां मारी थी। क्या? ये अननोन कॉल कोई आई हुई है बट साहब? स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे। हेलो, कौन बोल रहा है? ओए कौन क्या लगा रखा है? जोजी गल कर रही हूँ।
अरे जोजी बेगम, आप जिंदा हैं। हमें तो खुशी हो रही है आपके जिंदा होने की, लेकिन ये लोग तो कहते कि इन्होंने आपको मार दिया। ओए बकवास बंद करो, मेरी गल सुनो। सुबह सुबह ही मैं पीनो चाची के घर आ गई थी। सवेरे सवेरे उनका अशफाक चाचा से बहुत ही पैड़ा कोई झगड़ा हुआ है। हाय हाय, तलाक देने वाले थे, अभी तलाक देने वाले थे कि मैं पहुंच गई। वो तो रब का शुक्र है मैंने सुलह करा दी। अरे ये सब तो ठीक है जोजी बेगम, लेकिन आपका फोन बंद मिल रहा था। वो तो कार से निकलते ही गन पैंट पे मेरा मोबाइल छीन लिया था। बेड़ा गर्क ही हो जाए इन चोरों डाकुओं का। अच्छा ठीक है। अभी मैं कुछ दिन इधर ही रहूंगी, और हाँ, कार का जरा चंगी तरह ख्याल रखना। जी जोजी बेगम, जो आपका हुक्म। भाई नबील मियाँ और महमूद साहब, हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन हम आपको माफ करना नहीं चाहते महमूद साहब। हम इसको 4th डिग्री देंगे। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं